वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। समटाइम्स हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 3 = 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। जब हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो देखिए कि हमें x की क्या वैल्यूज़ मिलती हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर =-3 और x ±√(-3) और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर =-1 and x ±√(-1). तो देखिए कि अब हमारे पास x की जो ये वैल्यूज़ आई हैं प्लस और माइनस के साथ √(-3), यहाँ पे x की वैल्यू जो आई है प्लस माइनस √(-1), यानी कि x की दो वैल्यूज़ ये और x की यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ ये आई हैं। अब क्या है कि √(-3) या √(-1) ये रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग नहीं करते। -3 स्क्वायर रूट does not belong to set of real numbers. Similarly, -1 स्क्वायर रूट ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। यानी कि स्क्वायर रूट में अगर कोई माइनस का साइन आ जाए, माइनस वाली वैल्यू आ जाए, तो हमें रियल नंबर में उसकी वैल्यू नहीं मिलती। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, यानी कि गैर हकीकी नंबर्स कहा जाता है। तो इस तरह के नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर्स और इनकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स को जाहिर करने की। एक हमारे पास नोटेशन है, वो क्या है, आयोटा। इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से जाहिर करते हैं और आयोटा जो है इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, √(-1). आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और ये बराबर होता है √(-1) के। इस इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से जाहिर करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है x + i/y। यहाँ पर जो x है वो रियल पार्ट है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरे का पूरा, इसमें जो x होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और जो y है जिसके साथ और जिस पार्ट के साथ आयोटा आएगा वो होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी कि जहाँ पर आयोटा आएगा उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिस पार्ट में आयोटा नहीं आ रहा होता वो रियल पार्ट होता है, यानी कि वो सिर्फ एक रियल नंबर है, लेकिन जिस हिस्से में आयोटा आ जाए वो उस पार्ट को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √(-1). तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हों तो हम उन्हें किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वैल्यू है √(-4). अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, -1 × 4 स्क्वायर रूट। -4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 × 4 = -4। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, -1 के साथ स्क्वायर रूट अलग और 4 के साथ स्क्वायर रूट अलग, क्योंकि जब भी दो नंबर्स प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका स्क्वायर रूट जो है वो अलग किया जा सकता है। -1 स्क्वायर रूट × 4 स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये क्या होता है, आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट, यानी कि
इस -1 स्क्वायर रूट को अब हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास क्या होता है, 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा। तो जब भी हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर आए तो उसे हम हमेशा आयोटा के साथ लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह से हो -5 स्क्वायर रूट, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट। इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5 या स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो इस तरह से जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस साइन आएगा तो हम क्या करेंगे, -1 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे और वो हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा की, और माइनस के बगैर जो भी बाकी नंबर होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के तमाम नंबर्स जिनमें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आए या डायरेक्टली आयोटा ही लिखा गया हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आयोटा की पावर्स हैं तो हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की वैल्यू सबसे पहले देखें कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा की वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1। यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और जब हम स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। तो अब हम इस वैल्यू को यूज़ करके आयोटा की कोई भी पावर हो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, ये हम देखते हैं। सपोज करें कि आपको सॉल्व करना है आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब, इसको आयोटा की वैल्यू बताएं कि यहाँ पर क्या आएगी, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है और आयोटा की वैल्यू भी पता है। यानी कि हमारे पास कोई भी पावर होगी आयोटा की, कितनी भी पावर हो, 20 हो, 40 हो या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा फिर तो डायरेक्टली आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर ओड होगा तो उसमें से हम एक आयोटा अलग कर लेंगे और उसे इवन बना लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने क्या किया कि एक आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 1 पावर को अलग कर लिया और पीछे हमारे पास रह गया आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा की इवन पावर रहेगी। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 इंटू आयोटा। तो इस तरह से आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखें आयोटा रेज़ टू पावर 4। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। हमने स्क्वायर का स्क्वायर में क्यों लिखा, क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू पता है और स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो इस तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो इस तरह आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा। अगर हम इसकी और ज़्यादा हाई पावर्स लें, आयोटा रेज़ टू पावर 19 लें, आयोटा रेज़ टू पावर 19, तो हम देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 18 इंटू आयोटा। ठीक है, 19 ओड नंबर है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओड पावर जो है उसे अलग कर लें और पीछे रह जाएगी इवन पावर, आयोटा रेज़ टू पावर 18। तो अब 18 जो है इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर में आयोटा का स्क्वायर इंटू 9 इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 रेज़ टू पावर 9 इंटू आयोटा। -1 रेज़ टू पावर 9, तो -1 को अगर 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ओड है तो हमारे पास आंसर माइनस ही आएगा।
ठीक है, यानी कि किसी भी अगर माइनस नंबर हो, माइनस को अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, और अगर हम ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव जो है वो साथ आ जाता है, इनटू आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो अब देखिए कि हमने जितने भी यहाँ पर पावर्स सॉल्व की हैं, आयोटा स्क्वायर सॉल्व किया है, यहाँ पे जो सॉल्व किया है आयोटा रेज टू पावर 3, ये पावर देखें, आयोटा रेज टू पावर 4 देखें, और यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर 19 देखें। तो अगर हम इन पावर्स को देखें तो हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर हमारे पास आया है -1, यहाँ पर माइनस आयोटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर अगेन माइनस आयोटा। तो जब भी हम आयोटा की किसी भी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हर सूरत में क्या आएगा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें अगर हम आयोटा की पावर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आयोटा आएगा। आयोटा रेज टू पावर 13 इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 12 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 6 इंटू आयोटा। ठीक है, 13 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू आयोटा, हमें इवन पावर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अब इवन पावर में लिखा तो यहाँ पे हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 रेज टू पावर 6 इंटू आयोटा। -1 रेज टू पावर 6 जो है वो +1 हो जाएगा, +1 इंटू यानी कि 1 इंटू आयोटा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा, यानी कि यहाँ पे लिख लें आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो क्या है कि जब भी हमने आयोटा की पावर्स को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, -1 आया, +1 आया, आयोटा या माइनस आयोटा ही आंसर हमारे पास आया। यानी कि एनी पावर्स ऑफ आयोटा मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 10 एनी पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा must be equal to 1 -1 iota and माइनस आयोटा। तो इस तरह से ये हमारे पास हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इस तरह से आपके पास आयोटा की कोई भी पावर हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, +-1 या +- आयोटा ही आंसर आएगा।